नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो मकर राशि वालों, अगले 24 घंटे यानी कि 28 मई 2022 न दवा काम आएगी न दारू काम आएगी, कुछ काम नहीं आने वाला है। सिर्फ और सिर्फ ऊपर का टिकट कटने वाला है। जल्द से जल्द अपनी बुरी आदतों को छोड़ दीजिए और अगले 24 घंटे बेहद ही सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि अगले 24 घंटों में वाहन को आपको सावधानी से चलाना है। वीडियो महत्वपूर्ण है दोस्तों, महत्वपूर्ण ग्रह गोचर के आधार पर बनाई गई है। अनुरोध है आपसे इसे शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। पसंद आए तो लाइक करें, साथ ही कमेंट सेक्शन में जय माता दी के जयकारे लगाना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली और भी लेटेस्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो मकर राशि वालों, तो अभी हम बात करने वाले हैं अगले 24 घंटों की, यानी कि 28 मई 2022 की। किस तरह से आपको संभल कर रहना है, किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, साथ ही क्या करने से आपको बचना है, यह भी हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। उससे पहले दोस्तों हम आपको बता दें कि अगले 24 घंटे आपको स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है। जरा सी भी लापरवाही नहीं बरतनी है। अगर कुछ गंभीर बीमारी की आशंका आपको नज़र आ रही है तो तुरंत स्पेशलिस्ट को दिखाएं, तुरंत अच्छे डॉक्टर को दिखाने की कोशिश करें। इसी के साथ एक चीज़ और ध्यान रखें कि कभी भी ड्रिंक करके आपको ड्राइव नहीं करना है। गाड़ी को चलाते समय बहुत सावधानी रखने की ज़रूरत है। ज़्यादा तेज़ गति आपके लिए नुकसान का कारण बन सकती है। ख़ास तौर पर 28 मई 2022 को आपको विशेष ध्यान रखना है। कहीं भी अगर यात्रा का प्रोग्राम बन रहा है, बहुत ज़रूरी नहीं है, तो कल के दिन आप कैंसिल कर सकते हैं। इसी के साथ अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो सबसे पहले मंदिर जाएं, पूजा पाठ करें, भगवान के दर्शन करें, उसके बाद अपने दिन की शुरुआत करें। दिन बहुत अच्छा साबित हो सकता है, लेकिन आपके कर्म डिपेंड करते हैं। कर्मों के आधार पर दिन को अच्छा बनाया जा सकता है। साथ ही यह भी ध्यान रखिएगा दोस्तों कि अगर आपकी कुछ बुरी आदतें हैं, अगर आप ड्रिंक कर रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं या और भी कुछ आपकी बुरी आदतें हैं, तो अभी आपको उन्हें विराम देने की कोशिश करनी चाहिए। जहाँ तक संभव हो उसे छोड़ने की कोशिश करें। अगर छोड़ नहीं पा रहे हैं तो कम करने की कोशिश करें, फिर धीरे धीरे आप उसे अवॉइड करें कैसे भी करके, क्योंकि इससे देखिए पैसा भी खर्च हो रहा है, शारीरिक नुकसान भी हो रहा है, साथ ही मेंटलिटी भी आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। उसको पीने के बाद में आपको बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, दूसरों को भी परेशान करते हैं, खुद भी परेशान होते हैं। इसलिए देखिए इन बुरी लत से आप जितनी जल्दी अपने आप को दूर कर लें उतना अच्छा है, वरना एक दिन आपके लिए बहुत ज़्यादा घातक साबित हो सकती है। ये आपके साथ देखिए कभी कभी क्या होता है कि जब आप कोई नशा कर रहे होते हैं तो उस समय तो आपको सब याद रहता है, लेकिन जैसे ही वो नशा ओवरडोज हो जाता है आप सब कुछ भूल जाते हैं, सब कुछ ब्लाइंड हो जाता है। आपको समझ में नहीं आता है कि आप क्या कर रहे हैं। आप किसी से कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी बातें कर रहे हैं और लोग आपका मजाक बन रहे हैं, आपकी इमेज भी डाउन हो रही है। कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपको उस समय समझ में नहीं आती है, लेकिन आपको समझना चाहिए इन चीज़ों को। बहुत जल्दी आपकी इमेज, लोगों की छवि, लोगों के दिमाग में आपकी छवि जो है वो ख़राब बनती जा रही है आपके नशे की वजह से। तो इस नशे को जितना हो सके दूर करने की कोशिश करें। अगले 24 घंटों में आपको एक शपथ ले लेनी चाहिए, एक दृढ़ संकल्प लेना चाहिए कि जितना कम हो सकेगा हम नशा, पहले तो आप कोशिश करें कि आप नशा करें ही ना, जहाँ तक संभव हो आप नशा ना करें। लेकिन अगर आप बहुत प्रॉब्लम आपको आ रही है तो आप धीरे धीरे उसे छोड़ने की कोशिश कर सकते हैं। इसी के साथ वाहन आप बहुत ज़्यादा असावधानी से चलाते हैं, वाहन को चलाते समय ध्यान नहीं रखते हैं, कुछ तो भी आप वाहन चला रहे हैं, तो वाहन को चलाते समय सावधानी रखना बेहद ज़रूरी है।
पड़ोसियों से विवाद ना करें। पड़ोसियों से विवाद करना आपके लिए नुकसानदायक रह सकता है। कहीं न कहीं पड़ोसी आपके मन को नुकसान पहुंचा सकते हैं, आपको तनाव दे सकते हैं, तो इसलिए पड़ोसियों से भी विवाद करने से दूर रहें, क्लोज़ रिलेटिव से विवाद करने से दूर रहें। जहाँ तक हो आपको कल के दिन मौन रहने की कोशिश करनी चाहिए। इसी के साथ दोस्तों कुछ अनमोल विचार हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। ये अनमोल विचार आपके लिए बहुत ज़रूरी भी हैं। ये आपकी ज़िंदगी में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करेंगे, साथ ही ये मदद करेंगे आपकी लाइफ में पॉजिटिव बनने के लिए। देखिए, जैसी जिसकी सोच होती है और वैसे ही उसके कर्म होते हैं। जैसे कर्म होते हैं वैसे ही फल होता है। जब सामान्य व्यक्ति कोई असामान्य काम कर दिखाता है तो बहुत खास व्यक्ति बन जाता है। जब हम किसी अच्छे व्यक्ति को देखते हैं तो उसके जैसे बनने की कोशिश करनी चाहिए। जब हम किसी बुरे व्यक्ति को देखते हैं तो अपनी बुराइयों को छोड़ने का हमें संकल्प भी लेना चाहिए। गुरु सफलता का रास्ता दिखा सकता है, लेकिन चलना तो आप ही को पड़ेगा। शिष्य सही रास्ते पर चलेगा तो उसे सफलता ज़रूर मिलेगी। गलत काम करके अच्छे भाग्य की कल्पना करना बेकार है। अगर हमारे काम अच्छे हैं तो हमारा भाग्य जरूर अच्छा होगा। जिन लोगों की सोच सकारात्मक होती है उनके कर्म भी अच्छे होते हैं। अच्छे कर्म करने वाले लोगों को फल भी अच्छा मिलता है। गलत काम करके अच्छे भाग्य की कल्पना अगर आप कर रहे हैं तो ये बहुत ही व्यर्थ बात है। अगर अच्छा भविष्य चाहते हैं तो गलत कामों से आपको दूर रहना चाहिए। अब बात कर लेते हैं अगले 24 घंटों में आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या सावधानियां रखनी है। साथ ही यह भी देखेंगे कि अगले 24 घंटे आपको किस तरह से बचकर रहना है। देखिए, किसी भी तरह की कागजी कार्रवाई अगर आप कर रहे हैं तो बहुत ही सावधानी से करें। प्रॉपर्टी या पैतृक संबंधी कुछ कार्यों में रुकावटें आने से तनाव मिल सकता है, इसलिए सावधान रहें। साथ ही देखिए, विद्यार्थी वर्ग मित्रों के साथ घूमने फिरने में, मनोरंजन में समय नष्ट ना करें। इस समय अपनी पढ़ाई पर अधिक ध्यान देने की ज़रूरत है। इससे आपके अनावश्यक खर्चे सामने आएंगे, जिसकी वजह से कई महत्वपूर्ण कार्य आपके रुक सकते हैं। अवांछित लोगों के साथ मेल मुलाकात रखना आपकी मानहानि का कारण बनेगा तथा समय भी बर्बाद होगा। कोई व्यक्ति आपकी भावुकता और उदारता का फ़ायदा उठा सकता है, इसलिए किसी पर विश्वास करने से पहले सभी पहलुओं पर अच्छी तरह से सोच विचार कर लें। कोई भी महत्वपूर्ण काम करने से पहले संबंधित योजनाओं पर दोबारा विचार करें। जरा सी चूक आपके लिए परेशानी का कारण बन सकती है। घर की व्यवस्था को व्यवस्थित रखने के लिए सबको अनुशासित रखना बेहद ज़रूरी है। किसी गलतफहमी अथवा मुद्दे को लेकर नज़दीकी रिश्तेदार अथवा संबंधी के साथ कहासुनी होने की आशंका है। किसी मूल्यवान वस्तु के खोने या रखकर भूलने से घर में तनावपूर्ण वातावरण रहेगा, परंतु उम्मीद है कि आपकी वस्तु अवश्य मिल जाएगी। अपनी योजनाओं को किसी के समक्ष शेयर ना करें, वरना कोई इनका अनुचित फ़ायदा उठा सकता है। किसी भी प्रकार की कागजी कार्रवाई करते समय बहुत अधिक सावधानी बरतें। छोटी सी गलती से बहुत अधिक धन हानि हो सकती है। इन गतिविधियों को आज स्थगित ही कर दें। आपकी लापरवाही की वजह से रुपए पैसे संबंधित नुकसान आपको हो सकता है, इसलिए बहुत अधिक चौकन्ना रहने की आवश्यकता है। घर के वरिष्ठ व्यक्तियों की सलाह को नज़रअंदाज ना करें। उनके संयोग और आशीर्वाद से सभी व्यवस्थाएं उचित बनी रहे, इस बात का ध्यान रखें। इस समय अगर वाहन खरीदने की योजनाएं बन रही है तो अभी स्थगित रखें, क्योंकि अभी ग्रह स्थिति उचित नहीं है कि आप कुछ भी परचेस करें। आर्थिक मामले अभी वैसे ही रहेंगे जैसे हैं। अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें तथा धैर्य बनाकर रखना होगा। अपने ऊपर अतिरिक्त कार्यभार ना लें, क्योंकि इसका असर आपके स्वास्थ्य पर पड़ेगा। किसी भी प्रकार का पेपर वर्क करते समय बहुत अधिक सावधानी रखें। अनुभवी व्यक्ति की सलाह पर अमल करना आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। परिस्थितियां देखिए दोपहर बाद कुछ विपरीत रहेगी। इस समय अगर उधार लोन या उधार कोई लेने का आप सोच रहे हैं तो एक बार सोच विचार कर लें। पुनः किसी वरिष्ठ व्यक्ति की सलाह ले लें। साथ ही अपने बहुमूल्य वस्तु की संभाल अच्छी तरह से करें। घर के वरिष्ठ सदस्य और बुजुर्गों का मान सम्मान बनाकर रखें। उनके मार्गदर्शन की अवहेलना ना करें।
आर्थिक रूप से कुछ परेशानियां उत्पन्न होने से चिंता रहेगी, परंतु यह तात्कालिक है, इसलिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कभी भी ये समाप्त हो सकती है। अच्छे बुरे दिन आते जाते रहते हैं। कहीं से भी पैसे की लेन देन संबंधी गतिविधियों को भी स्थगित रखें, क्योंकि आपका पैसा फंस सकता है। युवाओं को किसी इंटरव्यू वगैरह में सफलता ना मिलने की वजह से निराशा महसूस होगी, परंतु मनोबल गिरने की बजाय पुनः प्रयास करने की कोशिश करें। दोस्तों, आज की वीडियो कैसी लगी? पसंद आई हो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में जय माता दी के जयकारे लगा दें। इसी के साथ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाली और भी लेटेस्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी। हर हर महादेव।